मीडिया पर भड़के अशोक गहलोत, कहा कुछ को छोड़ के सब भ्रष्ट, मीडिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रिजल्ट पर कहा, योजनाओं के दम पर हम जीतेंगे। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, गारंटी के झूठे दिलासे को जनता ने दरकिनार किया। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में काउंटिंग एजेंट्स की कार्यशाला, शहर और ग्रामीण के बीजेपी प्रत्याशी हुए इसमें शामिल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, कहा बीजेपी की 135 से ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे। एग्जिट पोल को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर का दावा, कहा गहलोत सरकार का होगा अंत, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। सीएम शिवराज का चुनाव पर बयान, कहा एमपी में कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने पोल पर दिया बयान, कहा बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी के रुझानों पर कहा, जनता विकास चाहती है और वो पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। कमलनाथ ने कहा, कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति है, देश विजन से चलता है। दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, एमपी में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटों पर मिलेगी जीत, कहा लोग बदलाव चाहते हैं, सीएम शिवराज से तंग है। एमपी चुनाव के नतीजे को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, कहा अगर एमपी में बीजेपी की सरकार बनी तो शिवराज से ज्यादा अखिलेश यादव को मिलेगा श्रेय। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का एमपी के रुझानों पर बयान, कहा आंकड़े चाहे कुछ भी हो, एमपी में कांग्रेस 155 से ज्यादा सीट जीत रही है। एग्जिट पोल पर बोले रमन सिंह, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55 सीट की बढ़त के साथ बनाएगी सरकार, 75 से ज्यादा सीट वाले 40 पर पहुंच गए। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर कहा, 2 दिन बाद सभी आंकड़े एक समान होंगे, बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में सीएम पद पर बोले टीएस सिंहदेव, कहा जो हाईकमान फैसला करेगी वही होगा, सभी नेताओं को यही राय है। चुनाव के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का दावा, कहा ऐतिहासिक बहुमत से छत्तीसगढ़ में जीतेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, ध्रुवीकरण का बीजेपी नहीं हो रहा कोई फायदा, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जीत रही है कांग्रेस पार्टी। सलमान खुर्शीद ने एग्जिट पोल पर कहा, कांग्रेस का वर्चस्व फिर कायम, इस चुनाव में कांग्रेस की वापसी से इंडी गठबंधन को भी मिलेगी मजबूती। सुप्रिया सुले का एग्जिट पोल पर बयान, कहा कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है, लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ से ज्यादा के फंड को दी गई मंजूरी, अमित शाह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने प्लान पास किया। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कार्बन डेटिंग, कोर्ट कमिश्नर और पूजा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई को 10 दिन की मोहलत, एएसआई ने कोर्ट से मांगा था 3 हफ्ते का समय। कश्मीर में
में 31 दिसंबर तक कॉलेजेस में होंगी ऑनलाइन क्लासेस, सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल का आनंद उठाते नजर आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी ठिठुरन, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। अमेरिका के सिएटल शहर में दिखा युवा हम्पबैक व्हेल, लगातार 3 दिनों तक इलियट खाड़ी में तैरता आया नजर। सीजफायर के बीच फिर गाजा पहुंचे ट्रक, मिस्र से मदद का सामान लेकर पहुंचे। रूस ने फिर यूक्रेन पर किया हमला, पूर्वी यूक्रेन में S-300 मिसाइल से किए ताबड़तोड़ हमले। सोमालिया के समंदर में फिर बढ़ा समुद्री डाकुओं का खतरा, खाड़ी के क्षेत्र में लगातार गश्त लगा रही सोमालिया की समुद्री पुलिस। फारस की खाड़ी में ईरानी सेना के ड्रोन ने किया अमेरिकी युद्धपोत का पीछा, ईरान ने जारी किया इसका एक वीडियो। आज रायपुर में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, वनडे के लिए KL राहुल होंगे कैप्टन, T20 टीम के कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम के कप्तान होंगे रोहित शर्मा, स्वास्थ्य ठीक होने पर खेलेंगे शमी। विराट और रोहित ने ODI और T20 से मांगा था ब्रेक। कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाए जाने पर बोले राहुल द्रविड़, का अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, BCCI से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई रणबीर कपूर की फिल्म एनी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल का अहम रोल। विकी कौशल की सैम बहादुर आज हुई रिलीज, पूर्व सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की बायोपिक है ये फिल्म, विघ्ना गुलजार ने किया है डायरेक्ट।